हवा की इस बेटी को अगवा किया गया और 12 दिन इसको हफ्ते बेजा में रख के इसको जो है वो ज्यादती का निशाना बनाते रहे। इधर घर आता है लड़का और आके पिस्टल के जोर पर इसको लेकर जाता है और फिर जाके इसे जबरदस्ती निकाह भी करता है। फिर इसकी वीडियोस बनाता है और वीडियोस बनाकर इसको ब्लैकमेल करता है कि अगर तुमने अदालत में बयान ना दिए कि मैं इसके साथ रहूंगी तो मैं ये वीडियोस वायरल करूंगा पूरे मुल्क में। और हवा की इस बेटी को इंसाफ भी नहीं मिलता फिर बाद में, और आज ये बेचारी दरबदर होकर मीडिया पे आ गई है। इंसाफ लेने के नाम क्या है? अलीजा। अलीजा, मुझे बताएं कि कितने दिन पहले का वाकया है? ये तकरीबन 1-1.5 माह हो गया इस वाकये को। उम्र कितनी है? 17 साल। 17 साल। मुझे बताएं कि किस तरह से ये वाकया रूनुमा हुआ? जी, मेरा घर वालों ने पहले इसके साथ रिश्ता पक्का किया हुआ था। ठीक है। तो आपका इसके साथ रिश्ता पक्का हुआ था? जी हुआ था, लेकिन इस दौरान इसने मुझे बोला कि तुम मेरी बीवी ही बनोगी और तुम मुझे अपनी नाजेबा वीडियो और तस्वीरें वगैरह भेजो। तो ये जबरदस्ती में से मंगवाता रहा। मुझे भी यही था कि वाकई मेरा शोहर बनेगा, तो इसे मैं तो अगर आपने मना नहीं किया कि भाई मैं क्यों भेजूं? इसने मुझे बोला था कि तुम मेरी बीवी बनोगी, मुझे भी यही था कि ये मेरा शोहर ही बनेगा। लेकिन इस दौरान इन मामलात के दौरान मेरे घर वालों को पता चला कि ये पहले शादीशुदा है, इसके 3 बच्चे हैं, ये 3 बच्चों का बाप है। ठीक है। फिर इस वजह से घर वालों ने मेरे रिश्ते का जवाब दे दिया और इसने फिर मुझे धमकियां देना शुरू कर दी, अगर तुम मेरे साथ ना गई तो मैं तुम्हारे वालिद को जान से मारेंगे और तुम्हारी नाज़ेबा तस्वीर और वीडियो मेरे पास है वो मैं वायरल कर दूंगा। अच्छा बच्चे, ये जो आपकी तस्वीरें थी क्या इसने किसी को भेजी भी? जी भेजी। किसको भेजी थी? मेरी फैमिली में भेजी थी इसने। अच्छा, फिर आप जब फैमिली में रिश्तेदारों को भेजी फिर आप डर गई थी? जी। फिर क्या हुआ? फिर मेरे घर वालों ने उनसे मना भी किया कि तुम ऐसा नहीं करो, लेकिन ये फिर भी मना नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? फिर ऐसा हुआ ना कि ये अचानक एक दिन घर पे आया। घर पे तब कोई भी नहीं था, मैं घर पर अकेली थी। इसने मुझे बोले, इसके पास एक पिस्टल भी था, जबरदस्ती घर में दाखिल हुआ और इसके साथ इसके 3 बहन भाई भी थे। आप घर पे अकेली थी? जी, मैं घर पर अकेली थी तब। और इसने मुझे पिस्टल के जोर पर जबरदस्ती लेके जाया गया और मुझे उसने ये भी बोला कि अगर तुमने शोर किया बाहर, अगर किसी को पता चल गया कि तुम्हें जबरदस्ती लेके जाया जा रहा है तो मैं तुम्हारे वालिद को जान से मार दिया जाएगा। अच्छा, फिर ये आपको किस में लेके गया? ये फिर मुझे गाड़ी पे लेके गया है रावलपिंडी। फिर हम इनके 3 दिन भाई की तरफ रुके हैं। फिर 4/26 को इसने पेशावर मुझे जबरदस्ती ले गया, गन पॉइंट पे इसने जाकर मेरे साथ निकाह किया। अच्छा, ये जो 3 दिन रुके हैं इसमें क्या हुआ? इसमें मेरे साथ ज्यादती करता रहा, ये वीडियो भी बनाता रहा, तस्वीरें भी, सब कुछ बनाता रहा। ठीक है। फिर वो वीडियोस क्यों बनाता था? इसने मुझे बोला था अगर तुमने हमारे खिलाफ बयान दिए ना तुम्हारी वीडियो और तस्वीरें मैं वायरल कर दूंगा। ठीक है। इसलिए बनाता रहा। अब देखेंगे एक बच्ची को किस तरह से डरा के धमका के उसका तरीका, मैं समझता हूँ कि वारदात चेक करें कि किस तरह एक बच्ची को पूरे तरीके से पैनिक किया गया और उसके बाद ये सारा प्रोसेस हुआ। और इसमें सबसे बड़ी चीज है कि बच्ची वैलिड ही नहीं है, उम्र ही नहीं है उसकी कि उसका निकाह हो सके। तकरीबन 18 साल है, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के रूल एंड रेगुलेशन है, कानून है, वो यही है कि 18 साल की उम्र की हो बच्ची फिर उसका निकाह होगा। और उससे पहले जो निकाह पढ़ाया जाता है उस पर जो है वो मौलवी पर भी जो है वो FIR का इंदराज होता है, इसके अलावा गवाहान पर और दूल्हे पर भी। ठीक है। लेकिन आप देखिए, मैं समझता हूँ कि अभी बच्ची की 17 साल उम्र है और इसके साथ जबरदस्ती निकाह पढ़ाया गया। बच्चे 3 दिन आप रही उसके पास जी, और बगैर निकाह के सारे मामला करता रहा जी। ठीक है। फिर जब निकाह किया है तो वो वापिस आए। फिर ये मैं नहीं जानती वो लोग कौन थे कौन नहीं, इसने मुझे जाके 10-12 दिन उनके घर रखा है। और फिर 10-12 दिन गुजरने के बाद इन्होंने मुझे अदालत में पेश किया है और हत्ता कि मैं इसके साथ नहीं थी रहना चाहती, इसलिए मैंने उसके खिलाफ बयान दिया, अपने वालिदैन के साथ आ गई। ठीक है, वालिदैन के साथ आ गई। अब क्या बन रहा है आपके केस का? कोई इंसाफ मिल रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कितनी देर होगी इस बात को? 1-1.5 माह हो गया। 1.5 माह से धक्के खा रहे हैं। हाँ, जब पुलिस स्टेशन जाते हैं तब ये क्या कहते हैं? वो तो पुलिस वाले यही कहते हैं कि आप लोग सुलह कर लो, सुलह कर लो, सुलह कर लो। अच्छा, बच्ची की सारी जिंदगी तबाह कर दिया है, बच्ची पर एक धब्बा लग गया है, उसके बाद बच्ची इंसाफ लेने के लिए मीडिया पे आ गई है, लेकिन बच्ची पर प्रेशर डाला जा रहा है माँ बाप पे सुलह कर लो। अच्छा, इसके अलावा ये भी कहा जाता है पैसे वगैरह ले लें और सुलह कर लें? जी, ऐसा बोला जाता है। ये नहीं। अच्छा, फिर मैं अपने वालिदैन के साथ आ गई, लेकिन इसी दौरान मुझे फिर भी वो बोलता रहा कि अगर तुमने हमारे खिलाफ बयान दिए ना तो मैं तुम्हारी नाज़ेबा वीडियो तस्वीरें वायरल कर दूं। अच्छा, अब जब से आप अपने वालिदैन के पास आई हैं उसने आपको फिर भी ब्लैकमेल किया? नहीं किया तो नहीं है, लेकिन वो जब भी हम पुलिस स्टेशन जाते हैं वो भी आए होते हैं तो यही बोलता है जी ये मेरे साथ बात करती है, मेरे साथ बात करती है। अच्छा, ये नहीं कि अभी भी आप इल्जाम लगा रहे हैं कि आप उससे बात करती हैं? जी। आप बदलवान से कहती हैं आप बात नहीं करती? मैं उससे बिल्कुल भी बात नहीं करती। जाहिर सी बात है, एक बच्ची की जिंदगी एक शख्स ने तबाह कर दिया और किस तरह उससे बात करेगी? बच्चे आहर पे क्या पैगाम देना चाहते हैं?
मैं ये पैगाम देना चाहती हूँ कि इनको सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मारते भी थे, जी वो सब मिलके मारते थे। जी। ये हालात है जी। अब इसका फैसला आप करेंगी कि इन्हें इंसाफ मिलना है कि ये इसी तरह से दरबदर होंगे मरियम नवाज साहिबा, या सीसीडी के सुहेल जफर चट्ठा साहब करेंगे, या आईजी पंजाब आप करेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, मिलता है किसमें प्रोग्राम में अल्लाह निगहबान।